सारे कास्ट के लोग, चाहे स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, बाल हो या वृद्ध हो, बच्चे हो या बच्चियां, यहाँ पर सब एक साथ मिलकर अपने गुरुकुल की रीति को निर्वहन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता। माँ कौशल्या के गोद में जब भगवान का आभास हुआ माँ को कि आज हमारे पुत्र रूप में भगवान आने वाले हैं। आज रामनवमी है। आज ही के दिन हमारे इष्ट श्री राम भगवान का जन्म हुआ था और आज रामनवमी जो है कि पूरे भारतवर्ष में बड़ा ही धूमधाम से मनाया जाता है। इससे पहले नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल बीकेएम खबर। देखिए, मैं अभी नवदपुर के तरेतपाली मठ में हूं और तरेतपाली मठ का जो होता है ये एक अलग ही होता है। देख सकते हैं किस तरीके से जो है कि राम भक्त श्रद्धालु जो है कि पुरुष कहे या महिला कहे, पूरे जो है कि सैकड़ों की संख्या में जो है कि तरेतपाली मठ में बैठे हुए हैं और बिल्कुल जो है कि भजन राम का नाम चल रहा है। इससे पहले हमारे साथ तरेतपाली मठ के महंत जी भी हैं, इनसे भी जानेंगे कि रामनवमी को लेकर के, जैसे कि हिंदू धर्म सनातन धर्म के बारे में भी ऐसा कहा जा रहा है कि हमारा धर्म जो है कि अब खतरे में आने वाला है, हमारा धर्म के ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि जो सनातन है पूरे दुनिया को एक मार्गदर्शक दिखाती है, हमारा धर्म सनातन धर्म आखिरकार वो खतरे में कैसा है? इन सारी चर्चाओं पे हम बात करेंगे। हमारे साथ महंत जी है। महंत जी, बीकेएम खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज रामनवमी है, आज ही के दिन हमारे इष्ट का जन्म हुआ था, क्या कुछ कहेंगे? इस मठ का नाम है तरेतपाली मठ। हमारे यहाँ हिंदुओं की संधि विच्छेद नहीं है। आप देख रहे हैं यहाँ पे सारे कास्ट के लोग, चाहे स्त्री वर्ग हो या पुरुष वर्ग हो, बाल हो या वृद्ध हो, बच्चे हो या बच्चियां, यहाँ पर सब एक साथ मिलकर अपने गुरुकुल की रीति को निर्वहन करते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव मना रहे हैं। कृष्ण पक्ष नवमी तिथि, दिन गुरुवार। आज भगवान का जन्म अवतारित रूप में हुआ। भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान का अवतार होता। माँ कौशल्या के गोद में जब भगवान का आभास हुआ माँ को कि आज हमारे पुत्र रूप में भगवान आने वाले हैं, माँ कौशल्या एकांत अपनी दरबार में बैठकर भगवान की संलग्नता के साथ ध्यानस्थ हो गई। 12 बजे दिन तक भगवान के ध्यान में ध्यानस्थ रही माँ। जब 12 बजा तो भगवान का अवतार हुआ। भगवान का अवतार चतुर्भुजी रूप होता है, कम से कम 50 फीट लंबा अवतार भगवान का होता है। जब भगवान का अवतार हुआ, माँ की दर्शन हुई। माँ ने कहा, प्रभु आप हमारे के यहाँ पुत्र बन करके आए हैं, पिता बन करके नहीं, इसलिए आप बालक रूप धारण कीजिए और बालक रूप धारण करके हमारे गोद में आइए और हमारे स्तन से दूध पान कीजिए। बालक का ये रक्षण है। प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि बिहारी अद्भुत रूप विचारी। तब अद्भुत रूप को भगवान ने त्याग कर
बाल रूप धारण किया, माँ के गोद में प्रवेश कर गए और माँ के स्तन पान करना प्रारंभ कर दिया। ये भगवान का अवतार का लक्षण। ऐसा कहा जा रहा है, राजनीतिक रूप से भी लोग कह रहे हैं कि अब हमारे धर्म जो है कि खतरे में है। महंत जी, आप जो है कि कहीं ना कहीं सनातन धर्म हिंदुओं के लिए जो है कि एक मार्गदर्शक बने हुए हैं, आप एक मार्गदर्शक हैं, तो बताइएगा कि हमारे धर्म क्या खतरे में है? हमारा धर्म खतरा में नहीं है। हमारा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैल गया है। आप देख रहे हैं, एक अकेले हमारे प्रधानमंत्री जगत के गुरु बन गए। किसी भी देश में जा रहे हैं, इनकी पूजा की जा रही है, श्रद्धा प्रेम के लोग अपना रहे हैं, इसलिए हमारा धर्म विकसित हुआ है, न कि ह्रास हुआ। सरेत पाली मठ में ही गुरुकुल चलता है। यहाँ पे बच्चों को शिक्षा दिया जाता है हमारे सभ्यता संस्कृति के अनुसार, सनातन धर्म के अनुसार। जबकि पहले गुरुकुल चलता था, लेकिन अब गुरुकुल जो है कि विलुप्त होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सरेत पाली मठ जो है कि वो गुरुकुल की परिक्रमा को बचाए हुए है। इस पे क्या कहेंगे? क्या और भी जो है कि जो हिंदू संगठन है उनको भी गुरुकुल के तरफ, बच्चों की शिक्षा के तरफ कैसे सनातनी, कैसे उनको धर्म के बारे में रग रग में भरा जाए? क्या गुरुकुल चलना चाहिए? सरकार को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है, गुरुमुख मन विद्या प्राह वेदान शेषा नरपति यह जब सनातन धर्म के माध्यम से बच्चा अपनी माँ के गर्भ से उत्पन्न लेता है, तो प्रथम विषया गुरु माँ होती है। इसलिए कि माँ अंगुली पकड़ करके बच्चा को चलने के लिए सिखाती है। ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बंधु है, ये चचा है, ये गाय है, भैंस है, वगैरह वगैरह शब्द के द्वारा बच्चा को माँ शिक्षा देती है। जब बच्चा शिक्षित हो जाती है मानवीय धर्म से, तो उसको विकसित करने के लिए गुरुकुल में भेजा जाता है। गुरुकुल का रूप है गुरुमुख मनिधित्या प्राह वेदान शेषान नरपति परिकृप्तम शुल्क मादत्तु कामः। गुरुकुल में जाने के बाद जीव को षोडश संस्कार होता है। उपनयन संस्कार जिसमें प्रधान संस्कार है, उपनयन संस्कार होता है। श्री वैष्णव बनाया जाता है पंच संस्कार के माध्यम से, और सब श्री वैष्णव जी बन जाता है, तो वह परिणत हो जाता है भगवान की सेवा में। और भगवान की सेवा से सर्वप्रथम गुरु की मान्यता दी जाती है भक्तों के माध्यम से। इसलिए गुरु का काम है ईश्वर को बताना। रामचरितमानस कहता है, बलिहारी गुरु आपकी जो ईश्वर दियो बताए। हे गुरुदेव, आपकी ही बलिहारी है। मैंने जन्म लिया, लेकिन ईश्वर क्या होता है इसकी ज्ञात हमें प्राप्त न थी। आप वेद मंत्रों के द्वारा अपनी मुखार बिंद से हमें बहुविधि स्वरूप समझाया कि देखो, ईश्वर सर्वोपरि है, ईश्वर सर्वमान्य है, ईश्वर सर्वद्योतक है, ईश्वर ही प्रकाशशील है। चंद्रमा मनसो जातस चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद वायुश्च प्राणाश्च मुखाद अग्निर्जायत। भगवान अपने को दर्शा रहे हैं कि मैं सर्वत्र कैसे हूं। चंद्रमा मनसो जातस, चंद्रमा जब आकाश में आती है तो शीतलता प्राप्त करती है। तो चंद्रमा भगवान का मन हुआ जो जीवों को शीतलता प्राप्त की। चक्षु सूर्यो अजायत, यह आंख जो चक्षु है
इस चक्षु के द्वारा भगवान सारे सृष्टि में सारे पदार्थ का निरीक्षण करता है, दृश्यमान करता है। जिस पदार्थ पर, जिस जड़ पर, जिस चेतन पर, जिस जीव पर सूर्य की प्रकाश नहीं जाता वह विकसित नहीं होता, खिलापन हो जाता, सूख जाता है। इसलिए भगवान का स्वरूप, दूसरा स्वरूप चक्षु माना गया सूर्य नारायण। श्रोत्राद वायुश्च, सुनने का स्थिति हवा के माध्यम से होती है। जब तक कान में, घ्राण में हवा प्रवेश नहीं करेगी तब तक शब्द का विकास नहीं होगा, शब्द का विकास नहीं जानेंगे। इसलिए भगवान हवा के स्वरूप में जीव के अंतस्थ प्रक्रिया में प्रवेश करते हैं। वायुश्च प्राणाम अग्नि जायत, और मुख के माध्यम से अग्नि प्रज्वलित होती है। आपके उदर में अग्नि है मुख के माध्यम से। अगर अग्नि नहीं रहती तो हम सब जितने कटु से कटु पदार्थ खाते हैं वह पच नहीं सकते। ठंडी जब आ जाती है तो ठंडा और गर्म से वाष्प तैयार होता है। पानी में देखे होंगे वह वाष्प हमारे मुख से बाहर निकलता है ठंडी के समय। यह हमें सिद्ध करता है कि हमारे अंतस में अग्नि है, और अग्नि क्या है? तो संचालित करने वाला वह ईश्वर तक। धन्यवाद। तो आप लोगों ने सुना हमारे साथ श्रेष्ठ पाली मठ के महंत जी थे। महंत जी से हमने जाना कि आज रामनवमी है, रामनवमी में क्या कुछ खास है। हमारे इस जो सनातन धर्म के इस श्री राम भगवान, उनका आज जन्म मनाया जाता है, जन्म दिवस मनाया जाता है, रामनवमी मनाया जाता है। तो आप लोगों ने सुना बाबा ने हर चीज जो है कि हर चीज को पहलू दर पहलू बताया है। क्या कुछ है सनातन हिंदू धर्म, क्या खतरे में है, बाबा ने सारा कुछ बताया। गुरुकुल का क्या महत्व है, गुरुकुल का महत्व भी जो है कि महंत जी ने बखूबी बताया है। अब आपकी क्या राय है और आप इस रामनवमी कैसे मना रहे हैं, कहां से मना रहे हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे बीकेएम खबर के साथ। जय हिंद, जय हिंद।